पूरा पतंजलि सब मत खरीदो, सब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मेरा खरीदो, इनका मत करो। बहुत घटिया आदमी है। मतलब एक दो बार बहुत बार किए हैं। एक बार तो सलवार पहन के कूद के भाग गए थे, पुलिस पकड़ने आई थी तो इनको, तो जो सलवार लड़की पहनती है उसका वस्त्र धारण करके आप भागे थे, आप उसी को बोल रहे हैं कि बिना कपड़ा का अच्छी लगती है। तो ये तो बहुत घटिया चीज है, मानसिकता ही बुरा है बहुत। आप वास्तव में महिलाओं को नंगा देखना चाहते हैं भाई, आपकी इच्छा है, आप तभी तो बोल दिए। यानी कि आप अपने घर की महिलाएं, बेटी, बहनें सबको नंगा देख सकते हैं और देख सकते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है, वो जिस तरीके का बयान देते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। रामदेव बाबा का तो सही में बोल रहे हैं कि उसकी जी काट के उसके हाथ में दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार की वो कठपुतली है। और बार बार वही लोग क्यों करते हैं? मोदी जी भी ने कहा था ना, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, क्या हुआ? ऐसे क्यों निकलता है इन लोगों की जुबान से, ऐसी जुबान क्यों? जब मेरा पेट घूमता है तो पूरा दुनिया घूमता है, मेरा पेट हिलता है तो पूरी दुनिया हिलती है। अब महिलाएं मेरे पेट की बड़ी दीवानी है। कौन महिला रामदेव बाबा के पेट की दीवानी होगी जी? हमको तो नहीं लगता कोई सुखंडी जैसा पेट की कोई महिला दीवानी होगी। खैर, उनके बयान पे आते हैं। तो वही रामदेव बाबा हैं जो रामलीला मैदान में उन्हीं महिलाओं का कपड़ा पहन के भागे थे। तो रामदेव बाबा उन महिलाओं के कपड़ों का शुक्र मनाइए कि आपका जान बच गया था, वरना बहुत बुरी तरीके से मारे जाते और जेल में बैठे होते। तो ये रामदेव बाबा डिसाइड करेंगे कि महिलाएं क्या कपड़ा पहनेंगी और कैसा कपड़ा पहनेंगी। और यही रामदेव बाबा कहते हैं कि हम माँ के कोख से नहीं पैदा हुए हैं, हम तो बाप के मुख से पैदा हैं। कि महिलाएं बिना कपड़ा के अच्छी लगती, क्या आपकी घर की महिलाएं बिना कपड़ा पहन के घूमेगी? आप अपने घर पे पहले अलाउ करिए, घुमाइए पहले आप, तब सारी महिलाएं पहनेगी। ये कौन सी बात होगी? और कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर यही विपक्ष के लोग अगर यही सवाल अगर बोल दिए होते तो साला देश में आग लग गया होता, आग लग गया होता। अभी तक सदन गर्मा गया होता, विधानसभा गर्मा गया होता, लेकिन फिर भी अभी चुप है। क्यों चुप है रामदेव बाबा? क्यों? किसकी कठपुतली है जो सब चुप है? क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहे? एक ट्वीट तक नहीं आया है। आई ढोंगी है रामदेव, कोरोना ठीक कर रहा था, ये अपना मसाला बेच कर देखे थे हम भी खरीदे, फंस गए थे खरीद कर। ढोंगी आदमी है। हमको ये मालूम चल जाए कि तुमको हम रोज पीटेंगे, तुम मेरी मेहरारू हो और तुम कुछ नहीं करो तो तुमको रोज मारेंगे, तो हमको तुमको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि अगर मारोगे तो तुम जेल जाओगे। तो देखो अगले दिन से मारना छोड़ देंगे। हाथी पीट के वो बोल रहे थे कि माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। आज वही स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी एकता में कमजोरी है, हमारी एकता में कमजोरी है। इसीलिए कोई अनाप शनाप बोल के निकल जा रहे हैं। अगर हम एक मजबूत होते, हमारी सदन में जितनी महिलाएं बैठी है, हमारी विधानसभा में जितनी महिलाएं बैठी है, अगर वो मजबूत हो जाए, वो अगर आवाज बुलंद कर दे, तो किसी में औकात नहीं है जो हमारे तरफ देख भी ले सही से। ये हम लोग के यहाँ एक कहावत कहा जाता है कि हिंदू के बूढ़ 60 वर्ष के बाद सठिया जाते हैं। तो हमको लगता है कि रामदेव बाबा भी सठिया गए हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए वो महिलाओं को लेकर ये पहली दफा नहीं है कि वो कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी दी है, वो हमेशा देते रहते हैं। स्मृति ईरानी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या कोई भी हो, राष्ट्रपति भी हो, सब महिलाएं हैं। सबका ट्वीट आना चाहिए और सबका जवाब आना चाहिए, लेकिन कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सबको उससे फायदा है, सबका पैसा सबके पास पहुंचता है फंडिंग के तौर पे। तब राम रहीम पैरोल से बाहर आते हैं। अब आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि न्यूज वाला में हेडलाइन चलता है, पेपर में छपता है कि डेरा सच्चा सौदा किसको समर्थन करेगा। बाबा मतलब राम रहीम बाबा जो है, अरे जबकि वो तो कोर्ट के द्वारा मान लिया गया ना कि भाई वो अपराधी हैं, उसके बावजूद समझिए कि उनके कितने समर्थक हैं, उनके कितने भक्त हैं कि उनके लिए चुनाव के वक्त पर जो वहां की सत्ता है वो उनको पैरोल पर बाहर निकलवाती है कि बाबा बाहर निकलेंगे तो उनका भक्त सब हमको वोट दे देगा। और हम ही लोग जब बैठ के उनका दंत कांति और सौंदर्य फेस वॉश लगाइएगा और उनका शैम्पू और कंडीशनर पोत पोत के बाहर निकलिएगा, तो उनका तो मन बढ़ेगा ही ना। तो पहले तो इनके हर प्रोडक्ट का बाइकआउट करना चाहिए। एकदम ये मन में ठान लीजिए कि हमको रामदेव बाबा का किसी भी सामान का यूज नहीं करना है। दूसरी चीज कि उनके बगल में जब वो बैठ के, कौन थी वो उप मुख्यमंत्री जो भी थे, उनकी पत्नी के बगल में जब आंख मार मार के बोल रहे थे, तो उनको तुरंत चप्पल निकाल के रामदेव बाबा को एक चप्पल मारना चाहिए था। तो हमको लगता है कि रामदेव बाबा आगे कुछ बोलने में 10 बार सोचते। 75% एड सबका बोल रहे हैं, सबका मिलता है। यहां तक कि जो एनडीटीवी कहा जाता है कि विरोधी चैनल था, उसको भी पतंजलि ऐड देती थी, वो रामदेव के खिलाफ खबर नहीं चलाएगा। तो ये सब खेल जो मोहित बोला, सत्ता का खेल है। वरना आप समझिए ना, हम बोल दे बात तो हमको फेमस कर देगा अभी सब बड़का चैनल वाला सब, लेकिन रामदेव को इसलिए फेमस नहीं कर रहा क्योंकि रामदेव पैसा देता है। तो ये सब बात पैसा का है। ये कि वहां बैठी कौन थी? भाजपा के उप मुख्यमंत्री की बीवी। अगर हम लोग यहाँ होते तो उसी समय तमाचा मारते फेस पे, उसी समय पूछते कि ऐसा क्यों। वो क्यों नहीं पूछी? क्योंकि वो भाजपा से है, इसीलिए नहीं पूछी, और भाजपा के वो दलाल है, इसीलिए वो कुछ नहीं हुआ। कि लड़की का संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि ऐसा कोई लेक्चर जब मंच पर बैठा हो तो उसको खौफ रहे कि अगर गलती से बोल दिए
तो ये सब हमको बर्बाद कर देगा सब। ये चीज ऐसे ही रुक सकता है। ये चीज आप समझिए ना कि स्कूल में लोग बुली करता है, क्लास 3 का बच्चा लंच छीन लेता है, पेंसिल छीन लेता है, तो 3 में तो उसको इतना बुद्धि नहीं था ना कि वो प्रताड़ित कर रहा है। तो याद रखिएगा, बुलिंग एक नेचर है जो ह्यूमन से कभी जाएगा नहीं। पतंजलि को लेकर एक बार माहौल बना था बहुत कि इसका घी नकली होता है, इसका मैगी को लेकर के कि लैब में फेल हो गया। दिन दिन भर हम देखते थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे एपिसोड चलता था कि पतंजलि का मैगी, बाप रे, हाँ इसमें पता नहीं क्या मिल गया है, कौन चीज मिल गया है। उसके बाद से हम देखे कि जब एंकर लैपटॉप लेके बैठता है तो लैपटॉप पर चिपका होता है कि पतंजलि घी खाइए सर्वोत्तम। और उसके बाद से इस पर कभी डिबेट नहीं हुआ कि बाबा रामदेव का क्या हुआ। गौर कीजिएगा कि जब कोरोनिल किट जब आ रहा था तब हर चैनल वाला लाइव दिखाया था कि बाबा रामदेव उसको लॉन्च कर रहे हैं। कि महिला आपका औकात नहीं है कि पैसा कमा सके। आप बात करिए पॉलिटिकल चीज पर तो लोग बोलता है कि महिलाएं सोकर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ती हैं। आप बात करिए खाना पीना पर तो लोग बोलता है महिलाओं को खाना के अलावा कुछ नहीं आता है। तो हमको लगता है कि उन सारे मर्दों को, उन सारे समृद्ध लोगों को ये समझना होगा कि महिला कोई टिप्पणी करने की वस्तु नहीं है, तभी हमको लगता है ठीक होगा। और स्पेसिफिकली उसको ये बात मानना पड़ेगा कि महिला का स्पेस होता है। रवीश कुमार को कोई क्यों इस्तीफा देना पड़ा है? सबसे बड़ी बात है क्यों देना पड़ा है, क्योंकि वो दलाल नहीं है। इसीलिए वो भी देख चुके हैं, उब चुके हैं, वो बिकने वाले नहीं हैं, इसीलिए वो हट गए हैं। तो एनडीटीवी को लोग देखते थे, सुनते थे, सिर्फ रवीश कुमार के नाम से जानते थे। देश में रवीश कुमार के नाम से हम लोग भी जानते थे, नहीं रवीश कुमार का चैनल है, ऐसे जानते थे। हम बचपन से ही देखते थे, लगता है कि नहीं इन्हीं का चैनल है, पता चला उसमें काम करते हैं। अब पता चला है आज वो इस्तीफा दे दिए हैं। देश में इससे बात बड़ी क्या हो सकती है, बता दीजिए कि चैनल से हट रहे हैं, मतलब कि जो भी चैनल वो सब बिकाऊ है। वो खुद स्पष्ट कर दिया इस बात को। शिविर जो चल रहा है उसमें हजारों संख्या, लाखों संख्या की भीड़ में महिलाएं, और कितनी महिलाएं प्रताड़ित हो रही होंगी ये हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अब कुछ हो भी जाता है तो इज्जत और सम्मान की वजह से वो बोल नहीं पाता है कि भाई समाज में कैसे आप कुछ बोल देंगे, मेरे साथ हुआ है तो समाज में हम चलेंगे कैसे। महिलाएं साड़ी में भी अच्छी लगती हैं, महिलाएं सूट में भी अच्छी लगती हैं, और महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। ये कहना योग गुरु बाबा रामदेव जी का है। उन्होंने ये महिलाओं के बीच बैठकर एक कार्यक्रम के दौरान कहा, और जब उनसे कहा गया कि आप माफी मांगिए तो वो कहते हैं, मैंने जो भी कहा वो सही था, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, फिर भी आपको बुरा लगता है तो मैं माफी मांगता हूँ। ऐसा माफी किस काम का जब आप महिलाओं के बीच में बैठकर ऐसी अभद्र बातें करते हैं, और माफी मांगने के नाम पर भी आप ये कहते हैं कि मैं सही था और अभी भी मैं सही हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा। एक बार की बात नहीं है, इन्होंने बार बार ऐसे ही अभद्र बातें की हैं और हर बार ऐसे ही माफी मांगी है, लेकिन फिर दोबारा वही करते हैं। और सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े लोग हैं जो बड़े पद पर, ओहदे पर बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हर बार जो भी चीज वो कभी महिलाओं को जर्सी गाय कह देते हैं तो कभी कुछ कह देते हैं, अब महिलाएं बिना कपड़ों की अच्छी लगती हैं, ऐसी बातें कह दी जा रही हैं, वो भी महिलाओं के बीच बैठकर। इससे जो देश की आम जनता है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब बाबा रामदेव ऐसी बातें करेंगे तो जो रोड पर सड़क चलता जो रोमियो होता है उसमें और बाबा रामदेव में क्या फर्क रह जाएगा? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रशांत, हमारी गेस्ट हैं प्रियाराज, मोहित और डॉली। बट उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे हम करेंगे कि बाबा रामदेव जी ने जो कहा है वो एक पुरुष के नाते आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बड़ा दिक्कत यही है ना कि देखो होता क्या ना कि अपब्रिंगिंग होता है एक आदमी का। हम लोग को बताया गया है कि लड़की अबला होती है, और बाबा रामदेव को छोड़ दीजिए आप हम आपको कम से कम ऐसा 500 पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, आम आदमी का भाषा है और आम आदमी का स्टेटमेंट गिनवा सकते हैं जहाँ लड़की को कोई माल बोल देता है, कोई कहता है कि गोल्ड डिगर है, पैसा पर घूम रही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बाबा रामदेव भी उसमें अपना एक एड ऑन कर दिए हैं कि लड़की बिना कपड़ा के भी अच्छा लगती है। देखिए होता है, एक तो पहला बात ये है कि मर्द सब लोग ऐसा नहीं सोचता है, ये बहुत क्लियरिटी से लोग को समझना पड़ेगा कि सब लोग ऐसा नहीं है कि जो ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। लेकिन एक बात ये है ना कि पता है क्या, एक मैसेज चला जाता है। बाबा रामदेव एक टाइकून है। बाबा रामदेव वो आदमी है जिन्होंने प्रसाद बेचा है। उनका कोलगेट लोग प्रसाद समझ के लेते हैं और लगा लेते हैं, उनका चाय पत्ती लोग प्रसाद समझ के, मैगी प्रसाद समझ के खा लेते हैं। तो अगर वो आदमी अगर ऐसा बोल रहा है, जैसे मुलायम सिंह यादव ने एक बार कहा था लड़कों से गलती हो जाती है रेप पर, तो आप समझिए ना, मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक मुख्यमंत्री कहता है कि लड़कों से गलती हो जाती है, तो आप समझिए कितना बुरा बात हो सकता है। तो क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। शाहरुख खान से लोग प्रचार क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो बड़ा चेहरा है, लोग उनको जानते हैं। तो जो घर घर योग सिखाया वो आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, एक वो आदमी जिसको लोग अपना आदर्श मान रहे हैं कि देखिए ना योग करके कितना अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, वो आदमी लड़की को बोल रहा है कि ना ना ये तो बिना कपड़ों के भी ठीक लगेगी। तो इसका भर्त्सना होना चाहिए हमको लगता है। और आप समझिए कि इसके लिए वो समाज का वो धड़ा जिम्मेदार है जो लड़की को
कभी भी तुलनात्मक नजर में समान नहीं समझ पाया। जब भी हम कंपैरिजन किए तो उसको लगा कि लड़की एक पायदान नीचे ही है। इसका सबसे बड़ा सबसे अहम रीजन यही है। आप समझिए ना कि पता है क्या होता है, नहीं होता है कि जो सबसे कमजोर होता है लोग कहता है उसको लोग पीट देता है, तो वो वैसे ही समाज में लड़कियों को देखा गया कि तो कमजोरे है, इसीलिए वो बोल दिए और बोल के आंखों मारते रहते हैं, देखते हैं हम। तो आप समझिए ना, उनका जो मतलब बिहेवियर था या उनका कह लीजिए कि उस वक्त का जो काम वो किए, उससे मालूम चलता है कि वो लड़कियों के बारे में क्या सोचते हैं। हमको लगता है कि इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनका पूरा पतंजलि सब मत खरीदो, सब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे मेरा खरीदो, इनका मत करो। बहुत घटिया आदमी है। मतलब एक दो बार बहुत बार किए हैं। एक बार तो सलवार पहन के कूद के भाग गए थे, पुलिस पकड़ने आई थी तो इनको, तो जो सलवार लड़की पहनती है उसका वस्त्र धारण करके आप भागे थे, आप उसी को बोल रहे हैं कि बिना कपड़ा का अच्छी लगती है। तो ये तो बहुत घटिया चीज है, मानसिकता ही बुरा है बहुत। जो रामदेव बाबा ने प्रिया आप बोला था कि मेरे जैसा भी कपड़ा, यानी कि वो तो पहनते ही नहीं है, तो मतलब ऐसे आप पोजीशन पे बैठे हो जहां आप 1000 महिलाओं के बीच में बैठे हो, आपके योग शिविर में महिलाएं आती हैं, कैसे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी? देखिए, सबसे पहले अभी भैया बोले हैं कि महिलाएं अबला होती हैं। भैया आपको बता दे रहे हैं कि महिला अबला नहीं है, महिला हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो महिला कभी अबला हो ही नहीं सकती है, और महिला है तभी मर्द है, तो महिला कभी अबला नहीं होती है। और रामदेव बाबा के बारे में हम बोल रहे हैं, रामदेव बाबा का तो सही में बोल रहे हैं कि उसकी जी काट के उसके हाथ में दे देना चाहिए, नहीं तो सरकार के हाथ में दे देना चाहिए, क्योंकि सरकार की वो कठपुतली है। और बार बार वही लोग क्यों करते हैं? मोदी जी भी ने कहा था ना, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, क्या हुआ? ऐसे क्यों निकलता है इन लोगों की जुबान से? ऐसी जुबान क्यों जो सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसे शब्द निकलती है? रामदेव बाबा जो ऐसी बात कर रहे हैं कि महिलाएं बिना कपड़ा के अच्छी लगती है, क्या आपकी घर की महिलाएं बिना कपड़ा पहन के घूमेगी? आप अपने घर पे पहले अलाउ करिए, घुमाइए पहले आप, तब सारी महिलाएं पहनेगी। ये कौन सी बात होगी? और कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर यही विपक्ष के लोग अगर यही सवाल अगर बोल दिए होते तो साला देश में आग लग गया होता, आग लग गया होता। अभी तक सदन गर्मा गया होता, विधानसभा गर्मा गया होता, लेकिन फिर भी अभी चुप है। क्यों चुप है रामदेव बाबा? क्यों? किसकी कठपुतली है जो सब चुप है? क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहे? एक ट्वीट तक नहीं आया है, एक ट्वीट तक नहीं आया है किसी नेता का कि रामदेव बाबा ने गलत कहा है। कोई नहीं कुछ बोल रहे, क्योंकि ये भाजपा का दलाल है और ये उसके लिए काम करता है। और भाजपा के लोग ही हमेशा इस तरह की अभद्र बात करते हैं। महिलाओं की सम्मान की कभी बात नहीं हुआ। देश में इतनी घटनाएं हो रही है, बलात्कार हो रही है, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहाँ कुछ कोई हो रहा है? तो महिला अबला नहीं है, महिलाएं बहुत सशक्त है। इसको कमजोर किया जाता है ये भाजपा वाले के द्वारा। और ये रामदेव बाबा जैसे लोग अगर देश में रहेंगे तो इस तरह का घटना होता ही रहेगा। और एक आसाराम बापू थे, ठीक है, उसको भी इसी तरह लोग देखते थे, इसी नज़र से देखते थे कि हाँ वो भी एक बापू है, आसाराम बापू। और एक सेकंड ये बापू निकले जो महिला के प्रति इस तरह का भावना और मन में, अगर मन में जो चीज़ रहता है वो बाहर निकलता है। और वही रामदेव बाबा के साथ है। उस पर जाँच होना चाहिए, जाँच होना चाहिए। और उसकी जितनी प्रोडक्ट है, आप सही बात बोल रहे हैं, उसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं यूज करती है, सबसे ज़्यादा लाइक महिलाएं करती है। और योगा भी सबसे ज़्यादा महिलाएं करती है और सुबह उठ के उनको फॉलो करती है। और पूरे देश की महिला आपको फॉलो कर रही है और आप इस तरह के बोल रहे हैं, तो चलते फिरते राहगीर जो है वो क्या बोलेंगे महिला के बारे में? महिला कहाँ से सुरक्षित रहेगी? बताइए जरा आप। मोहित, जिस तरीके से रामदेव बाबा का टिप्पणी आया, उसको मीडिया में दिखाया गया, उसके बाद जब उनको माफ़ी मांगने को महिला आयोग ने नोटिस भेजा, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो लोगों ने समझा, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो उसके बाद वो माफ़ी भी मांगते हैं तो अलग तरीके से कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। ये कैसी मानसिकता को दर्शाता है? एक बाबा है राम रहीम, उनको सजा हो गया था। अभी वो पैरोल पर बाहर आए थे कुछ दिन पहले। पैरोल पर बाहर क्यों आए थे? क्योंकि चुनाव था पंजाब में, इधर हरियाणा में चुनाव होगा, तब राम रहीम पैरोल से बाहर आते हैं। अब आप यहाँ पर गौर कीजिएगा कि न्यूज वाला में हेडलाइन चलता है, पेपर में छपता है कि डेरा सच्चा सौदा किसको समर्थन करेगा। बाबा मतलब राम रहीम बाबा जो है, अरे जबकि वो तो कोर्ट के द्वारा मान लिया गया ना कि भाई वो अपराधी हैं, उसके बावजूद समझिए कि उनके कितने समर्थक हैं, उनके कितने भक्त हैं कि उनके लिए चुनाव के वक्त पर जो वहाँ की सत्ता है वो उनको पैरोल पर बाहर निकलवाती है कि बाबा बाहर निकलेंगे तो उनका भक्त सब हमको वोट दे देगा। राम रहीम एक संदेश देते हैं, मतलब कहा जाता है एक सीक्रेट मैसेज देते हैं। वो अपने डेरा में फोन करके कहेंगे अपने आदमियों को कि तुम लोग इस बार कमल को देना, तुम लोग इस बार पंजा को देना, तो सब उनको वोट देकर जिताएगा। तो उनका इम्पैक्ट है। मतलब कि राम रहीम अगर वो तो अपराधी हो गए, बाबा रामदेव तो बोल दिए, वो तो अभी कुछ हुआ नहीं ना भाई, उनको सजा वजा नहीं हुआ। तो अब समझिए कि जो सजा पाकर जेल में पहुंच चुका है उससे भी समझौता हो जाता है सत्ता के लिए। तो बाबा रामदेव तो अपना मानसिकता अपना दिखाए, और उनको तो अभी सजा ही नहीं हुआ, तो बाबा रामदेव का भी कुछ इंपैक्ट होगा। इतना बड़ा जो पद पर लोग है उसका इंपैक्ट होता है।
तो बाबा रामदेव को क्या लगता है कि वो अगर गलती कर ही दिए, उनको मान लेते हैं एक साल जेल ही हो जाए, तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो लोग छोड़ देगा। इसमें एक और बात है, आपको बताए थे आप, मतलब प्रिया एक बात बोली कि अभी क्यों नहीं मीडिया में चल रहा है, तो आप समझिएगा मेन स्ट्रीम मीडिया हर जो सबसे ज्यादा ऐड मिलता है वो पतंजलि का मिलता है। अगर आप स्टेक मालूम करेंगे तो 75% ऐड सबका बोल रहे हैं, सबका मिलता है। यहां तक कि जो एनडीटीवी कहा जाता है कि विरोधी चैनल था, उसको भी पतंजलि ऐड देती थी, वो रामदेव के खिलाफ खबर नहीं चलाएगा। तो ये सब खेल जो मोहित बोला, सत्ता का खेल है। वरना आप समझिए ना, हम बोल दे बात तो हमको फेमस कर देगा अभी सब बड़का चैनल वाला सब, लेकिन रामदेव को इसलिए फेमस नहीं कर रहा क्योंकि रामदेव पैसा देता है। तो ये सब बात पैसा का है। आपने बोला सत्ता का खेल है, तो सत्ता के आगे महिलाएं कुछ नहीं है, इसका मतलब? वो तो नहीं क्या बात कर रही हैं आप? 8 लोग वैशाली में मर गया, 5 लाख रुपया दिया। सर आप समझिएगा, एक पॉइंट समझा रहे हैं आपको हम। 5 लाख रुपया वैशाली में दे दिया गया, आदमी को ट्रक कुचल दिया, तो उसके बाद ट्रक का एक इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस का एक क्लेम होता है, मतलब 5 लाख के बाद उसको इंश्योरेंस पैसा देता। तो जब जो आदमी के घर पे मरा था ना, वो आदमी जब क्लेम करने गया तो एसडीओ साहब, एसडीएम साहब वैशाली के जाके बोले कि जो तुमको 5 लाख मिला है ना, वो इंश्योरेंस का ही पैसा है, वो सरकार नहीं दी है। तो सरकार तो हम लोग को गधा समझती है। सरकार लड़का लड़की में फर्क नहीं करे, सरकार इस बात पे फर्क कर रही है कि ओकरा पैसा और वोट कौन देगा। सरकार लड़की को अगर इंसान समझती तो हम, अरे रामदेव, अरे आप प्रिया का एक बात गौर कर लीजिए आप, यही बात राहुल गांधी के मुंह से गलती से निकल जाए, आप देख लीजिए क्या होगा। यही बात गलती से निकल जाए, ये विधवा विलाप करेगा सब एंकर आके, बाप रे महिलाएं बचा लो, छाती पीटेगा सब अपना। और रामदेव बोलिए तो कुछ उसको दिक्कत नहीं है। अरे ढोंगी है रामदेव, कोरोना ठीक कर रहा था, अपना मसाला बेच बेच कर देखे थे हम भी खरीदे, फंस गए थे खरीद कर। ढोंगी आदमी है। एक कहानी याद कीजिएगा कि जब पतंजलि को लेकर एक बार माहौल बना था बहुत, कि इसका घी नकली होता है, इसका मैगी को लेकर के कि लैब में फेल हो गया। दिन दिन भर हम देखते थे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे एपिसोड चलता था कि पतंजलि का मैगी, बाप रे हाँ, इसमें पता नहीं क्या मिल गया है, कौन चीज मिल गया है। उसके बाद से हम देखे कि जब एंकर लैपटॉप लेके बैठता है तो लैपटॉप पर चिपका होता है कि पतंजलि घी खाइए सर्वोत्तम। और उसके बाद से इस पर कभी डिबेट नहीं हुआ कि बाबा रामदेव का क्या हुआ। गौर कीजिएगा कि जब कोरोनिल किट जब आ रहा था, तब हर चैनल वाला लाइव दिखाया था कि बाबा रामदेव उसको लॉन्च कर रहे हैं। बाप रे, लैब में घूम घूम के उसको कवर किया गया था कि यहाँ पर बन रहा है कोरोनिल किट, यहाँ पर ऐसे तैयार हो रहा है, ऐसे वो कोरोना को खत्म कर देगा। समझिए, सब पैसा का खेल है। उनके पास इतना, कहा जाता है कॉर्पोरेट चलाता है देश को, तो वाकई में बाबा रामदेव बड़ा कॉर्पोरेट जगत में इतने बड़े नाम है कि वो चला रहे हैं सबको। सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए कि वहां बैठी कौन थी? भाजपा के उप मुख्यमंत्री की बीवी। अब अगर हम लोग यहाँ होते तो उसी समय तमाचा मारते फेस पे, अब उसी समय पूछते कि ऐसा क्यों। वो क्यों नहीं पूछी? क्योंकि वो भाजपा से है, इसीलिए नहीं पूछी, और भाजपा के वो दलाल है, इसीलिए वो कुछ नहीं हुआ। वो मुख्यमंत्री महिला उसके तरफ इशारा करके रामदेव बाबा बोल रहे हैं उसके सामने कि भाई बर्दाश्त करने लायक बात है? बता दीजिए आप हमको। हमारे देश की वो राष्ट्रपति भी महिलाएं हैं, इसका मतलब आप सबको बोल दिए, उनको भी बोल दिए। हमारे देश में अभी बहुत रिप्रेजेंट करने वाली महिला, अब सबको ले एक साथ ले डूबे, कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब वहां वो बैठी है, उनके तरफ इशारा करके, वो भाजपा के उप मुख्यमंत्री की बीवी है, अब वो उनका नहीं आया जवाब, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ये खेल है। समाज पर क्या असर पड़ेगा डॉली? जिस तरीके से रामदेव बाबा तो कभी कोई, मतलब जो भी, जैसा इन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कुछ भी कहे महिलाओं को तो वो चलता है, कोई और कहे तो बवाल हो जाएगा। तो वो भाजपा हो या फिर विपक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, महिलाओं के बारे में कोई भी वो बोलते हैं कि गलती से भी महिलाओं के बारे में जो बोला जाता है, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, हम लोग के यहाँ एक कहावत कहा जाता है कि हिंदू के बूढ़ 60 वर्ष के बाद सठिया जाते हैं। तो हमको लगता है कि रामदेव बाबा भी सठिया गए हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो महिलाओं को लेकर ये पहली दफा नहीं है कि वो कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी दी है, वो हमेशा देते रहते हैं। अभी हमको लगता है इसी वीडियो में एक बार वो ये भी कहे थे कि महिलाएं, जब मेरा पेट घूमता है तो पूरा दुनिया घूमता है, मेरा पेट हिलता है तो पूरी दुनिया हिलती है, अब महिलाएं मेरे पेट की बड़ी दीवानी है। कौन महिला रामदेव बाबा के पेट की दीवानी होगी जी? हमको तो नहीं लगता कि सुखंडी जैसा पेट की कोई महिला दीवानी होगी। खैर, उनके बयान पे आते हैं। तो वही रामदेव बाबा हैं जो रामलीला मैदान में उन्हीं महिलाओं का कपड़ा पहन के भागे थे। तो रामदेव बाबा, उन महिलाओं के कपड़ों का शुक्र मनाइए कि आपका जान बच गया था, वरना बहुत बुरी तरीके से मारे जाते और जेल में बैठे होते। तो ये रामदेव बाबा डिसाइड करेंगे कि महिलाएं क्या कपड़ा पहनेंगी और कैसा कपड़ा पहनेंगी। और यही रामदेव बाबा कहते हैं कि हम माँ के कोख से नहीं पैदा हुए हैं, हम तो बाप के मुख से पैदा हैं। तो यही रीजन है, आप बाप के मुख से पैदा हुए हैं, इसलिए उल्टा सुल्टा बयान देते रहते हैं। माँ के कोख से पैदा होते हैं ना, तो कभी इस तरीके का अश्लील बयान तो कभी नहीं देते। आप जानते हैं कि महिलाओं की इज्जत क्या होती है। और आप कह रहे हैं कि मेरी तरह भी कपड़ा पहन सकते हो, तो आप कपड़ा क्या पहनते हैं? एक लंगोट तो लपेटते हैं।
तो आप कहना चाह रहे हैं कि समाज की महिलाएं लंगोट लपेट के निकले? साड़ी पहन के जो बच्चियां रहती हैं, साड़ी पहन के औरतें रहती हैं, छोटी छोटी बच्चियां जो कपड़े पहन के रहती हैं, उनको तो मर्द छोड़ ही नहीं रहे हैं, उनके घर में घुस के रेप कर दे रहे हैं। तो जब हम लंगोट और एक गमछा लपेट के चलेंगे तो आप लोग के रहते हुए महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? तो रामदेव बाबा पगला चुके हैं, उनका दिमाग खराब हो चुका है। प्रशांत, आपको नहीं लगता है कि अब रामदेव बाबा या जैसे कोई भी बड़े-बड़े जो लोग हैं उनको अपने जुबान पर लगाम लगाना चाहिए? हमको इससे ज़्यादा ये लगता है कि उसको समझना चाहिए कि महिला का भी कोई अस्तित्व है। आप समझिए, पता है, जुबान पर लगाम तो सबके लिए होना चाहिए। जुबान पर लगाम तो एक चूहा को मार दिया उत्तर प्रदेश में आदमी, उस पे केस हो गया है, तो उसको लगाम होना चाहिए कि चूहा को नहीं मारे। हमको लगता है ना कि एक आदमी को ये समझना चाहिए कि महिला का भी उतना ही स्पेस है। आप समझिए, जब आप किसी चीज़ को हल्के में, हमको ये मालूम चल जाए कि तुमको हम रोज़ पीटेंगे, तुम मेरी मेहरारू हो और तुम कुछ नहीं करो तो तुमको रोज़ मारेंगे। तो हमको तुमको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि अगर मारोगे तो तुम जेल जाओगे, तो देखो अगले दिन से मारना छोड़ देंगे। तो हमको लगता है ना कि वो जितने समृद्ध लोग, उनको लगता है कि महिलाएं एक वस्तु हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि हम अगर कुछ बकैती करेंगे तो हमको छोड़ेगी नहीं। तो मुख्य बात हमको लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम बदले, अगर आप चाहते हैं कि महिलाओं का दृश्य बदले, सिनेरियो बदल जाए, तो हर उस आदमी को महिला को कम से कम समान नहीं समझना होगा। समान आप समझेंगे, चीज खराब हो जाएगा। आप समान नहीं समझिए उसको, आप समझिए कि आप जितना औकात हैसियत रखते हैं एज ह्यूमन बींग। डेमोक्रेसी में लोग कहता है ना, 1 वोट 1 पावर, इक्वल बात है। तो वो आपको ये बात को समझना होगा कि इक्वलिटी का बात है, आप उसको नहीं बोल सकते हैं। आप ये नहीं समझ सकते हैं कि हम उस पर कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, वो हमको छोड़ देगी। रामदेव के अलावा कई ऐसे लोग हैं जो खुले मंच पर इस बात को बोल चुके हैं, कई लोग बोल चुके हैं और कई अलग अलग उदाहरण दे चुके हैं। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बात करिए, लोग बोला है कि महिला आपका औकात नहीं है कि पैसा कमा सके। आप बात करिए पॉलिटिकल चीज पर, तो लोग बोलता है कि महिलाएं सोकर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ती हैं। आप बात करिए खाना पीना पर, तो लोग बोलता है महिलाओं को खाना के अलावा कुछ नहीं आता है। तो हमको लगता है कि उन सारे मर्दों को, उन सारे समृद्ध लोगों को ये समझना होगा कि महिला कोई टिप्पणी करने की वस्तु नहीं है, तभी हमको लगता है ठीक होगा। और स्पेसिफिकली उसको ये बात मानना पड़ेगा कि महिला का स्पेस होता है। प्रिया, सिर्फ रामदेव बाबा ही नहीं, बहुत लोग महिलाओं को लेकर टिप्पणी किए हैं, ठीक है? तो इससे क्या लगता है कि उनकी क्या मानसिकता है कि वो बार-बार महिलाओं को लेकर, मतलब घुमा-फिरा कर महिलाओं की ही बातें की जाती है? या वहाँ जब रामदेव बाबा ये बोल रहे थे, तो वहाँ उन्होंने मतलब शुरू ऐसे किया कि जो आगे महिलाएं बैठी हैं वो साड़ी पहनी हैं और जो पीछे वाली है हो सकता है वो सूट पहन के, अब वहाँ पे सिर्फ महिलाएं थी और स्टार्टिंग ही उन्होंने ऐसे किया कि जो आगे महिलाएं बैठी हैं वो साड़ी पहन के आई और पीछे वाली महिलाएं लगता है घर जाकर साड़ी पहनेंगी। तो उनको इतना फर्क महिलाओं के कपड़े से क्यों पड़ा है, जबकि वो खुद कपड़ा नहीं पहनते? उनको तो जाके कोई महिला नहीं बोलती है कि आप कपड़ा क्यों नहीं पहन रहे, मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, इन लोगों का मानसिकता ही एक ही है, महिला के प्रति जो हो रहा है देश में आपको पता ही है। आप पिछले बार देखे होंगे कि सदन में स्मृति ईरानी पूरा एकदम छाती सही बात बोल रहे थे कि भैया छाती पीट पीट के वो बोल रहे थे कि माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। आज वही स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी एकता में कमजोरी है, हमारी एकता में कमजोरी है, इसीलिए कोई अनाप शनाप बोल के निकल जा रहे हैं। अगर हम एक मजबूत होते, हमारी सदन में जितनी महिलाएं बैठी है, हमारी विधानसभा में जितनी महिलाएं बैठी है, अगर वो मजबूत हो जाए, वो अगर आवाज बुलंद कर दे, तो किसी में औकात नहीं है जो हमारे तरफ देख भी ले सही से। तो ये हम में कमजोरी है, जो हम किसी को बोल दे रहा है, हम उसको छोड़ दे रहे हैं। तो इसीलिए है कि पार्टी पर्टिकुलर हम लोग बट गए हैं, कोई जात में बट गया है, कोई पार्टी में बट गया है, हर तरफ से लोग बट गए हैं। तो इसीलिए हम लोग का इज्जत को ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहुत बड़ा बात, इसमें हम बहुत अच्छा हमको पॉइंट याद आया। ये जो बोली बहुत बड़ा बात बोली कि आप याद रखिए, अगर सिर्फ महिला का बात होता है तो हमको लगता है कि स्मृति ईरानी ही क्या, हमारी वित्त मंत्री महिला है भाई। तो हमको लगता है ना कि अगर हम लोग, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक महिला को प्रताड़ित किया गया, वो महिला का चाहे कुछ भी कर रही हो, तो हमको लगता है ना कि अगर एज अ होल महिला आगे आए तभी कुछ हो सकता है। आप मतलब इस बात पे इतना दम है इस बात में कि अगर वही रामदेव कुछ गलत बोलते हैं तो भाजपा वाला उनका समर्थन करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वही राहुल गांधी कुछ गलत बोल देंगे तो कांग्रेसिया उनका समर्थन करेगा, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। तो यहाँ महिला पुरुष नहीं है, यहाँ नेताबाजी चल रहा है। तो मतलब आप समझिए ना कि स्मृति ईरानी का कुछ बेटी वाला मामला हुआ था, तो उनके बेटी पर कमेंट हुआ था, तो आप समझिए कितना बवाल हुआ था। तो वहां भी तो कोई लड़की ही बैठी होगी, वो तो किसी की बेटी ना होगी जी। तो उस पर स्मृति ईरानी, या फिर स्मृति ईरानी वो चेहरा है जिन्होंने राहुल गांधी को हराया। आप समझिए बात को, मतलब इसका पॉलिटिकल ग्राफ इतना बड़ा है स्मृति ईरानी का कि आप सोच नहीं सकती हैं। वो अब तक टिप्पणी काहे नहीं की, सवाल यही है, बिल्कुल सही सवाल है। और हमको लगता है कि, और ये हमको लगता है कि महिलाओं में इस बात को आना चाहिए कि मतलब सड़क पर निकल कर संसद में बैठी उन महिलाओं से पूछना चाहिए कि तुम लोग पार्टी के नाम पर आई हो या पहले तुम महिला पैदा हुई तो तुम महिला के नाम पर खड़ी होगी। तो जिस दिन हम लोग पॉलिटिकल चीज में नहीं बटेंगे, जात के नाम पर नहीं बटेंगे, जब महिला लड़ेंगे, जब पुरुष लड़ेंगे, तभी सफलता मिलेगा, तो नहीं मिल पाएगा। डॉली, एक लड़की को कैसा महसूस होता होगा जब बड़े पद पर बैठकर रामदेव बाबा जैसे लोग उन पर टिप्पणी कर देते हैं, वो भी ऐसे अभद्र टिप्पणी?
देखिए, सबसे बड़ी बात कि रामदेव बाबा का ये टिप्पणी बहुत गंदा था, बहुत अभद्र था। ये इसलिए गंदा नहीं था क्योंकि रामदेव बाबा ने बोला। ये बयान देना ही नहीं चाहिए किसी मर्द को भी हो, किसी पद पे हो, कोई भी हो। आप बहुत बड़ी एक पब्लिक फिगर है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ कि प्रिया बोली कि कोई ट्वीट नहीं किया होगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि हम ही लोग में एकता नहीं। आप कितना ट्वीट किए, हम कितना ट्वीट किए, हम लोग खुद ही तो नहीं कुछ बोल रहे हैं। और हम ही लोग जब बैठ के उनका दंत कांति और सौंदर्य फेस वॉश लगाइएगा और उनका शैम्पू और कंडीशनर पोत-पोत के बाहर निकलिएगा, तो उनका तो मन बढ़ेगा ही ना। तो पहले तो इनके हर प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए। एकदम ये मन में ठान लीजिए कि हमको रामदेव बाबा का किसी भी सामान का यूज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि उनके बगल में जब वो बैठ के कौन थी वो उप मुख्यमंत्री जो भी थे, उनकी पत्नी के बगल में जब आंख मार मार के बोल रहे थे, तो उनको तुरंत चप्पल निकाल के रामदेव बाबा को एक चप्पल मारना चाहिए था। तो हमको लगता है कि रामदेव बाबा आगे कुछ बोलने में 10 बार सोचते। रामदेव बाबा ये पहली बार कोई बयान नहीं दिए, ये देते रहते हैं, ये महिलाओं को लेके। और यही नहीं, कोई राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल देता है, तो कोई जर्सी गाय बोल देता है। मोदी जर्सी गाय बोले थे। तो इन मर्दों की पुरानी आदत रही है, इनकी जबान सबसे ज्यादा फिसलती है। महिलाओं की जबान आप बहुत कम देखिएगा कि मर्दों को लेकर फिसल जाएगी। इनके फेवर में बहुत लोग आ भी जाते हैं। मुलायम सिंह से लड़के से गलती हो जाती है, लड़कियों से क्यों नहीं गलती होती है? हम लोग तो कभी नहीं बोलते हैं, और बोलते भी तो हम लोग को तुरंत गलत ठहरा दिया जाएगा कि अच्छा लड़की हो, तुम्हारा बहुत मन बहक गया है, तुम ज्यादा बोलोगी, तुम्हारा परवरिश अच्छा नहीं है। हम लोग के चरित्र पे सवाल उठा दिया जाएगा। रामदेव बाबा का चरित्र बहुत अच्छा है कि लड़कियों को कह रहे हैं कि बिना कपड़े के भी अच्छी लगेंगी। तो रामदेव बाबा ये सब बोल के अपना चरित्र का परिचय दे रहे हैं भाई, कि मेरा कैरेक्टर कैसा है देख लीजिए, कि हम इतने पब्लिक के बीच में भी कह रहे हैं कि आप बिना कपड़े के भी अच्छी लग सकती हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग को सामने आना चाहिए, हम लोग को विरोध करना चाहिए। बैठ के उनका सारा प्रोडक्ट का विरोध करें, मत लगाइए शैम्पू, मत लगाइए फेस वॉश। हम इस पर नहीं कह सकते, पप्पू यादव बोलते रहते हैं, लेकिन हमको लगता है कानून है, तो कानून के हिसाब से अब रामदेव बाबा के ऊपर जाकर FIR कीजिए। महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। इसके बाद से हम कहेंगे कि अगर महिलाएं एकता दिखाना चाहती हैं, तो बिहार में हम सुने कि एक परिवाद दायर हुआ है अदालत में। अरे हर जिले में जाकर आप लोग जाइए अदालत के पास, आप लोग केस कीजिए वहां पर अदालत में जाकर रामदेव बाबा के खिलाफ। आप लोग कहिए कि रामदेव बाबा इसे कैसे बोल सकते हैं। सब महिला हर जिले में महिलाओं का एक संगठन तो होगा भाई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो लोग जाकर अदालत में FIR करें, वो लोग कहें कि बाबा रामदेव के ऊपर कार्रवाई हो। और ऐसा कई सारा इंसिडेंट है जहां केवल दबाव के कारण कार्रवाई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव पर कार्रवाई नहीं हो सकता। वो बहुत बड़ा तुर्रम खां है। मुजफ्फरपुर वाले में अभी जो कांड हुआ था, कौन गायघाट वाला कांड हुआ था, स्वतः संज्ञान कोर्ट लिया था। आप हल्ला करिए तो कांड स्वतः संज्ञान लेना पड़ जाएगा कोर्ट को, तो लेना ही, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में इस बारे में चर्चा हो रही है कि रामदेव बाबा ने ये किया वो किया, उन्होंने माफी भी मांगा, तो कहा कि मेरी बातों को अलग तरीके से पेश किया गया है। तो मतलब अगर ये मान लेते ना कि वो गलती की है, तो उनका छवि खराब हो जाता है। बात समझिए, नहीं तो यही तो तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अरे अभी कौन ममता बनर्जी कोई विधायक मंत्री था, वो कुछ बोल दिया था राष्ट्रपति जी को, तो वो बोला कि देखिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन हमारा मतलब ही नहीं था। वो तो अंत में जोड़ेगा ही कोई आदमी। लेकिन पता है क्या, आप समझिए इस बात को, मीडिया में कुछ नहीं चल रहा है, मीडिया ही दोषी है। आप इस बात को मानिए। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बैठकर, तो हम लोग बहुत अच्छे हैं कि हम बात कर रहे हैं। ऐसा डिस्कशन बहुत बड़े जो मठाधीश हैं दिल्ली के, नोएडा के फिल्म सिटी में बैठे हुए होंगे सेक्टर 16A में, उन लोग की बात करने का हिम्मत नहीं रखता है, काहे कि उसको पैसा मिलता है। बात समझिए। तो यहाँ यही पेच है। अरे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी ना जी, तो मीडिया ने बोला कि विदेशी हैं, हई हैं, हूं है, तो फिर खबर आया कि सोनिया जी ने कहा कि नहीं मनमोहन जी बनेंगे। तो ये मीडिया का औकात है कि किसी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया भाई। तो आप अगर मीडिया 10 दिन चला दे खबर ना, तो रामदेव बाबा हाथवा जोड़ के घूमेंगे पूरा भारत में कि माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, लेकिन बात है खबर नहीं चलेगा। तो और इसमें भी प्रिया वाला वो बात आप जोड़ लीजिए कि खबर भी इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मीडिया भी जात में और पार्टियों में बटा हुआ है। जिस दिन हम लोग इस बात पर आ गए कि ना, एज अ लड़की सोचिए ना, आप कितना घटिया बयान दिया है, लेकिन वही लड़की जब टीवी में बैठ के एंकरिंग कर रही होगी, तो वो लड़की नहीं बोलेगी रामदेव के बारे में कुछ। क्या है कि उसको कंपनी को पैसा मिल रहा है, तो वहां तो वो जो मैडम एंकरिंग करेंगी वो तो लड़की एज अ लड़की तो बात नहीं रखी। तो यही दिक्कत हो रहा है। मीडिया का आवाज उठाए तो रामदेव बाबा क्या बता रहे हैं, हर्षद मेहता जेल में चल गए थे, रामदेव बाबा कौन चीज है? एक बात बता रहे हैं, अगर मीडिया सही, आज रवीश कुमार को कोई क्यों इस्तीफा देना पड़ा है? सबसे बड़ी बात है क्यों देना पड़ा है, क्योंकि वो दलाल नहीं है। इसीलिए वो भी देख चुके हैं, उब चुके हैं, वो बिकने वाले नहीं है, इसीलिए वो हट गए हैं। तो NDTV को लोग देखते थे, सुनते थे, सिर्फ रवीश कुमार के नाम से जानते थे। देश में रवीश कुमार के नाम से हम लोग भी जानते थे, नहीं रवीश कुमार का चैनल है, ऐसे जानते थे। हम बचपन से ही देखते थे, लगता है कि नहीं इन्हीं का चैनल है, पता चला उसमें काम करते हैं, अब पता चला है। आज वो इस्तीफा दे दिए हैं देश में। इससे बात बड़ी क्या हो सकती है, बता दीजिए कि चैनल से हट रहे हैं, मतलब कि जो भी चैनल वो सब बिकाऊ है। वो खुद स्पष्ट कर दिया इस बात को। तो ये सारी उन लोगों की मानसिकताएं हैं। अगर मोदी जी की कुछ बात आए तो पर्सनली प्लेन में जाकर इंटरव्यू होता है, क्या कहें, शिप में जाकर इंटरव्यू होता है। और जनता यहाँ बलात्कार की घटना आ रहा है, लोग हिंदू मुस्लिम पे कट रहा है, तो उस पर कोई बात ही नहीं हो रहा है, उस पर कोई डिबेट ही नहीं हो रहा है, उस पर कोई पूछ भी नहीं रहा है।
लेकिन कुछ ऐसी वैसी बात आ जाए तो चलो उस पर मीडिया एकदम खड़े भी हो जाते हैं। तो उन लोगों का बात ही नहीं कीजिए। आप लोग हैं, आप लोग काम कीजिए, अच्छा कर रहे हैं और सही चीज़ दिखाइए, यही बोलेंगे। और हिंदू मुस्लिम जात धर्म से कम उठ के, हम तो पैर पकड़ के बोलते हैं कि जात धर्म वाला से उठ के काम कीजिए, तभी कुछ होगा और बिहार बचेगा, देश बचेगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। अब कंक्लूड करते हैं और इस बात से शुरुआत करेंगे प्रशांत आपसे कि किस तरीके से अब महिलाएं, मतलब वो जो शिविर चलाते हैं रामदेव बाबा, वहाँ क्या सुरक्षित खुद को महसूस कर पाएंगी? क्या वो वहाँ पे महफूज हैं? और कैसे ये सब चीज़ों पे रोक लग पाए? सिर्फ रामदेव बाबा की बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग महिलाओं पर टिप्पणी करके चले जाते हैं और कुछ नहीं होता है। कैसे इस पे रोक लगेगा? 2-3 बात है। पहला बात तो ये देखिए कि महिलाओं को खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए, और सबसे बड़ी बात यही है कि आप बटिए मत। और एक और बात है कि फॉर एग्जांपल एक डोली ने एक बात कहा कि हम लोग को खड़ा होना चाहिए। बात समझिए क्या होता है ना कि एक आदमी का स्पेस होता है। स्मृति ईरानी बोलेगी हाँ और आप बोलेंगी हाँ, तो दोनों में फर्क है। आपके बात कोई नहीं सुनेगा, उनका बात सब लोग सुनेगा। तो ये बात अपर लेवल पर अगर सब लड़की लोग चाहे मिलकर तो पहुंचा कम से कम सकती है कि स्मृति ईरानी को बोलना पड़ जाए। जहां से वो चुनाव लड़ती है, अगर वहां की पढ़ी लिखी महिलाएं जाकर अभी उनके घर के बाहर बैठ जाएं तो हालत नहीं खराब हो जाएगा, तो उनका बोलिएगा आप हमको। तो हमको लगता है कि देखिए, याद रखिए, इस दुनिया में सरकार तो कहती है नहीं गोली किसी को नहीं मारना चाहिए, तो बंदूक लेकर है कोई घूमते रहता है, वो तो घूमबे करेगा। जो लिचड़ है वो तो बोलबे करेगा, लेकिन बशर्ते क्या है ना कि उसके अंदर जैसे नहीं होता कि बोलता है लोग कि योगी सुधार दिया डाकुओं को। कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो बुलडोजर चलवाते हैं कई बार गलत भी होता है, लेकिन आप याद रखिए, आप मानिए चाहे मत मानिए, उनका खौफ है। बात समझिए, ये बात खौफ है, आपको मानना पड़ेगा। आप विरोधी हैं तो हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही हमको लगता है कि लड़की का संगठन इतना मजबूत होना चाहिए कि ऐसा कोई लेक्चर जब मंच पर बैठा हो तो उसको खौफ रहे कि अगर गलती से बोल दिए तो ये सब हमको बर्बाद कर देगा सब। ये चीज ऐसे ही रुक सकता है। ये चीज आप समझिए ना कि स्कूल में लोग बुली करता है, क्लास 3 का बच्चा लंच छीन लेता है, पेंसिल छीन लेता है, तो 3 में तो उसको इतना बुद्धि नहीं था ना कि वो प्रताड़ित कर रहा है। तो याद रखिएगा, बुलिंग एक नेचर है जो ह्यूमन से कभी जाएगा नहीं। जैसे लोग नहीं बोलता कि जब पहला बार मिसाइल का परीक्षण हुआ तो लोग कहा कि अब दुनिया आत्मघाती हो गई है कि कोई देश किसी देश को उड़ा देगा। तो भाई मिसाइल बनाया तो मरबे करेगा मिसाइल, तो लोग तो भाई बंदूक लेके घूमेगा, लेकिन सरकार इतनी तैयार हो कि उसका फट जाए बंदूक लेकर शहर में घूमने में। तो हमको लगता है कि लड़कियों का संगठन इतना मजबूत होना कि कोई रामदेव बैठकर ये बोल नहीं पाए कि बिना कपड़ा की लड़की अच्छी लगती है, और अगर बोल दिया तो उस पर इतना बड़ा कार्रवाई होना चाहिए कि नजीर बन जाए कि आगे से कोई लड़कियों पर टिप्पणी ना करे। करने से पहले 1,00,000 बार सोचे कम से कम। रामदेव बाबा की जब हम बात कर रहे हैं, हम तो ऐसे बहुत बाबा हैं जिसमें जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और बहुत बाबा जेल में जा चुके हैं। तो ये बाबा ही क्यों? बाबा के नाम में ढोंगी बाबा सब इसको लोग पूज रहे हैं। महिलाएं तो इमोशनल होती है, सही बात बता रहे हैं, महिलाएं इमोशनल होती है, और वो लोग जानते हैं इस चीज़ को, इस कमजोरी को वो लोग जानते हैं कि महिला किस तरह से इमोशनल होगी, और इसी तरह से कर रहे हैं। और अभी सही में बता रही थी कि शिविर जो चल रहा है उसमें हजारों संख्या, लाखों संख्या की भीड़ में महिलाएं, और कितनी महिलाएं प्रताड़ित हो रही होंगी ये हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अब कुछ हो भी जाता है तो इज्जत और सम्मान की वजह से वो बोल नहीं पाता है कि भाई समाज में कैसे आप कुछ बोल देंगे, मेरे साथ हुआ है तो समाज में हम चलेंगे कैसे। और बहुत ऐसी होती है कि आवाज उठाती है तो उस खुद उल्टा उस महिला पे उंगली उठ जाता है कि साली महिला ये गलत होगी, इसका करैक्टर है खराब है, इसका पहनने होने का ढंग है, चलने का ढंग है ऐसा है। तो हमेशा से ये होता रहा, उल्टा उंगली हमेशा महिलाएं पे उठती है। और हम वोट दे के हमेशा आधी आबादी को हम वोट देते हैं, आधी आबादी की हम लोग खुद बात करते हैं, हम लोग आरक्षण की बात करते हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं चाहिए? ऐसी हमको नहीं चाहिए। हम ऐसे आधी आबादी हमको नहीं चाहिए जो हमारी आवाज नहीं बन सके। तो हमको ऐसी आवाज लेके हम क्या करेंगे भाई? अभी सदन विधानसभा सब भरा पड़ा हुआ है। क्यों क्यों क्यों? बस वो पेंशन और क्या कहते हैं सैलरी लेने के लिए, या वो बड़े बड़े बंगला लेने के लिए, ऐशो आराम के लिए, या 4 व्हीलर और काफिला चले इसलिए नहीं। आपको आधी आबादी इसलिए भेजा गया है कि आप आधी आबादी की आवाज बन सके, लेकिन आप चुप हो। क्यों? जब आपके साथ कुछ होगा, आपकी बेटी के साथ कुछ होगा, तब जाके आप बोलोगी। रामदेव बाबा जैसे लोग हम चाहते हैं, स्मृति ईरानी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या कोई भी हो, राष्ट्रपति भी हो, सब महिलाएं हैं, सबका ट्वीट आना चाहिए और सबका जवाब आना चाहिए। लेकिन कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सबको उससे फायदा है। सबका पैसा सबके पास पहुंचता है फंडिंग के तौर पे। फंडिंग के तौर पे रामदेव बाबा सबका फाइनेंसर है और सबको पैसा पहुंचाते हैं। इसीलिए किसी में औकात नहीं है जो कोई कुछ बोल ले रामदेव बाबा के खिलाफ। और कमजोरी हम लोग में है कि हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। और एक प्रिया बोलेगी, आप बोलिएगा, उल्टा उंगली प्रिया राज पे उठेगी। क्या बात करती है प्रिया राज? खुद है सीधा, हम उसको जवाब भी नहीं दे सकते हैं। रोते रहेंगे, मरते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन ये नेता
कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, सीधा बोल रहे हैं। जब तक उसकी बेटी के साथ कुछ नहीं हो तब तक कुछ नहीं बोलेगा। ये सीधी बात है और ये सारी दुनिया देखती है और जानती भी है, और फिर भी हम इन चीज़ों को वोट दे के जिताते हैं। आधी आबादी, आधी आबादी, आधी आबादी। क्यों नहीं चाहिए आधी आबादी? जैसे है वैसे ही चले। डॉली, देखिए पहले तो मुझे लगता है कि पहले तो मुझे लगता है कि रामदेव बाबू को ऐसी कोई बयान नहीं देनी चाहिए थी। अगर दे भी दिए थे, ठीक है, टंग स्लिप हो भी गया था, गलती से निकल गया था, तो आपको स्वेच्छा से आके माफी मांगनी चाहिए थी ना, कि दबाववश। वो जिस तरीके से सॉरी बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लग रहा है कि हाँ चलिए हम बोले तो नहीं थे, लेकिन आप लोग कह रहे तुम सॉरी बोल देते हैं, मेरी मनसा ऐसी नहीं थी। तो ऐसा नहीं होता है बाबा जी। आपकी मनसा भी कहीं ना कहीं वही है, आप वही बोलना चाह रहे हैं, आपके मन में है। आप वास्तव में महिलाओं को नंगा देखना चाहते हैं भाई, आपकी इच्छा है, आप तभी तो बोल दिए। यानी कि आप अपने घर की महिलाएं, बेटी, बहनें, सबको अपना नंगा देख सकते हैं और देख सकते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है, वो जिस तरीके का बयान देते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो होना ये चाहिए कि आपके शिविर में इतनी सारी महिलाएं आती हैं, आपको लगता है कि अब कोई महिला जाएगी, और जाएगी तो कितना सुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि वो आपका विचार देख लिया, आपकी मानसिकता जान ली कि आप कितने घटिया मानसिकता के। अब तक लोग आपको योग गुरु के नाम से जानते थे और आपको अपना आदर्श मानते थे, अब महिलाएं डरेंगी। तो सोचिए कि एक कानून आया था बीच में कि कोई लड़का अगर लड़की को 2 मिनट से ज्यादा देख लेगा तो उस पर एक्शन ले लिया जाएगा, और यही रामदेव बाबा बैठ के अपना पेट हिला के और लड़कियों को दीवानी बना रहे, तो इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यही रामदेव बाबा औरतों को नंगा होने के लिए बोल रहे थे, इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो एक्शन होना चाहिए, 2 मिनट देख लेने से लड़का पे एक्शन होना चाहिए ना, तो ऐसे ऐसे बुड्ढों पर भी एक्शन होना चाहिए और इनको जेल होना चाहिए, तब जाके। हालांकि बहुत ज्यादा सुधार तो नहीं होगा कि ये लोग टंग स्लिप नहीं होगा और ये लोग बोलेंगे नहीं ऐसा, लेकिन कुछ हद तक तो प्रभाव पड़ेगा ना जी, कि ऐसा हम कुछ बोलेंगे तो हमको जेल हो जाएगा, हम पे एक्शन लिया जाएगा, तो थोड़ा डरेंगे। बात वही है कि जो लोग बड़े पद पर हैं उनको कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम जो बोलेंगे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर कोई आम लड़का खड़ा होकर के ये बात बोल देता, दिन भर में हर गली चौराहे में बोल देता होगा लड़का खड़ा होकर के, चाहे कोनो छोटा मोटा नेता बोल देता होगा मन से, तो ज़्यादा बड़ा खबर बन ही नहीं पाता है, उस पर चर्चा नहीं हो पाती है। लेकिन जो उतने बड़े पद पर है उसको बोलने के पहले सोचना चाहिए, काहे कि उसको लाखों लोग फॉलो कर रहा है। लाखों लोग रामदेव बाबा कहीं आते हैं किसी शहर में, तो वहां पर एक दिन समय निकालकर पहुंचता है कि हम 1 घंटा उनके साथ सामने बैठकर हम योग करेंगे, मतलब उनको फॉलो कर रहा है। तो उन लोग भी उनको देख रहा है, उनको सुन रहा है, तो उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो लोग उस पद पर है उनको खासकर हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मोहित ने बोला कि अगर कोई राह चलता लड़का ऐसा कुछ बोलता तो उस पे खबर नहीं बनती, लेकिन वो पिटा जाता। लेकिन रामदेव बाबा ने बोला, खबर बना, और फिर उन्होंने माफी भी मांग लिया है। हाँ, और पिटाए भी नहीं। तो आप मतलब सिर्फ रामदेव बाबा नहीं, बड़े बड़े पद पे जो भी लोग बैठे हैं उनको पिटने और पिटाने का नौबत आए तो उससे पहले आप सुधर जाइए और अपनी जबान पर लगाम लगाइए और सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपको लाखों लोग देखते हैं, लाखों लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही अगले हफ्ते फिर आपके साथ हम नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।